हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए बीके एंटरटेनमेंट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार, आप हैं पिया सिंह नेगी के साथ और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी चंदा का फौजी, जिसकी लेखिका है ज्योति धनखड़। बेहद सुंदर सूरत और उससे भी सुंदर सीरत, ऐसी थी चंदा। कभी किसी से फालतू घुलते मिलते नहीं देखा हमने उसको कॉलेज में। और सड़क पर तो आंखें ऐसे गड़ा के रखती थी जैसे बजरी गिन रही हो कि कितनी बजरी डली है सड़क बनने में। जाने कितने चंदा के चांद बनने की ख्वाहिश पाले हुए थे, पर वो इन सब से बेखबर अपनी पढ़ाई और खुद में व्यस्त रहती। और न हम जैसी सहेलियों के साथ गप्पेबाजी का शौक था उसे। पढ़ाई में अव्वल, शक्लो सूरत में उसका कोई सानी नहीं, कढ़ाई बुनाई में निपुण, नेक दिल और खुश मिजाज। और क्या चाहिए एक इंसान में। सांचे में ढली और नाजों में पली चंदा। इसी सब में चंदा के ब्याह की खबर आई। हम सब सहेलियां बेहद खुश हुए। उसके ब्याह में हम सब ने खूब धमाल किया और चंदा खुशी खुशी ससुराल चली गई। चंदा के पति फौजी अफसर थे। खूब मजे से कट रही थी उन दोनों की। अचानक कारगिल युद्ध शुरू हो गया और चंदा के पति कैप्टन सुनील को फ्रंट पे जाना पड़ गया। चंदा एक एक पल भगवान के मंदिर में माथा टिकाए बिता रही थी। हर पल वो सुनील जी की सलामती की प्रार्थना करती। एक दिन खबर आती है कि सुनील जी अस्पताल में भर्ती हैं। बदहवास सी चंदा अस्पताल पहुंचती है और जाके देखती है कि उनके दोनों पैर काटे जा चुके हैं। युद्ध में उनके पैरों में गोली लगी थी और खून काफी बह गया था, पर जहर फैलने लगा था शरीर में। तो मजबूरन कैप्टन सुनील के पांव काटने पड़े ताकि उनका जीवन बचाया जा सके। खैर चंदा ने जी जान से सेवा की और कैप्टन घर आ गए। एक हट्टे कट्टे इंसान का एकदम यूं हर वक्त के लिए किसी न किसी के सहारे पे आ जाना उसको तोड़ देता है। सुनील भी बेहद चिड़चिड़े हो गए। उनको हर वक्त चंदा की चिंता लगी रहती थी कि 2 साल की ब्याहता ने अभी क्या सुख देखा था जो ये विपदा आन पड़ी। सुनील का बेहद ख्याल रखती चंदा और खुद को भूलती जा रही थी। प्रेम करने वाले दिल से चंदा को ऐसे नहीं देखा जा रहा था। सुनील को लगने लगा था कि उसकी वजह से चंदा का जीवन कष्टदायक हो गया है। सुनील बहाने बना बनाकर चंदा से झगड़ने लगे। हर काम में खोट निकालते, बार बार चंदा का तिरस्कार करते। चंदा शांत रहती। वो समझती कि सुनील परेशान है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो वो सुनील से विमुख हो ही नहीं रही थी। ऐसे में सुनील ने एक दाव और खेला जो कोई भी औरत झेल नहीं सकती। सुनील ने अपनी एक पुरानी दोस्त से बातचीत शुरू कर दी। वो घर पर भी आकर रहने लगी। श्रुति नाम था उसका। श्रुति के आते ही सुनील कमरा बंद कर लेते और दोनों म्यूजिक की रिहर्सल करते। सुनील ने इन हालातों में रहकर गाना भी सीख लिया था। श्रुति म्यूजिक सिखाती थी और सुनील की दोस्त भी थी, तो कभी चंदा ने शक भी नहीं किया। पर एक दिन चंदा सुनील की आवाज़ सुनते ही श्रुति को कह रहा होता है कि श्रुति, तुमने मुझ में जान डाल दी है, अब मेरी जिंदगी में आई हो तो लौटना मत। मैं इसके आगे चंदा कुछ भी नहीं सुन पाई और बाहर बगीचे में भाग गई। ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो, सब बिखर गया हो। वो टूट गई, पर उसको खुद को टूटने नहीं देना था, क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। यही खुशखबरी देने वो सुनील के कमरे में जा रही थी, पर वहाँ की बातें सुनकर तो वो जड़वत रह गई। उसने अपना अपमान भी सहा, डांट भी सही, सब झेला, पर उसका अंतर्मन कह रहा था कि सुनील अब अकेला नहीं है, तो यहाँ से कहीं चली जा। चंदा अपना थोड़ा सामान लेकर निकल जाती है अपने घर से, उस घरौंदे से जहाँ उसने अपना आशियाना सजाया था बहुत प्यार से। एक औरत तो टूट कर बिखर सकती है, पर एक माँ को बिखरने का हक नहीं होता। वो खुद को समेट कर एक नई जिंदगी शुरू करती है। सुनील के शहर से दूर वो एक पहाड़ पर बोर्डिंग स्कूल में नौकरी पकड़ लेती है और अपने बेटे के साथ वहीं बस जाती है। कुछ सालों के बाद उसके स्कूल के ही एक साथी उसे शादी के लिए प्रस्ताव रखते हैं। चंदा ने कभी सोचा ही नहीं था इस बारे में। वो अजय को कहती है कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। अजय कहता है मुझे कोई जल्दी नहीं है। अजय एक बेहद अच्छा इंसान है और वहीं बोर्डिंग में गणित का अध्यापक है और बहुत ही हंसी मजाक करने वाला है। चंदा को भी अजय पसंद था, पर उसने ऐसे शादी वगैरह के बारे में सोचा ही नहीं। उसके जहन में तो आज भी बस सुनील है। चंदा की कलीग भी उसको समझाने लगी कि कर लो शादी, कब तक अतीत को लेकर बैठी रहोगी। अजय से उसने उसके परिवार के बारे में पूछा तो अजय ने बताया कि मेरी बहन है, वो आ रही है तुमसे मिलने। माता पिता दोनों है नहीं। रविवार की सुबह जब काम निपटाकर चंदा और उसका बेटा नील किताबें पढ़ रहे थे कि घर की घंटी बजती है। चंदा उठकर दरवाजा खोलने जाती है तो देखती है अजय है और ये क्या उनके साथ श्रुति है। श्रुति भी चंदा को देखकर चौंक जाती है। इतने में अजय उनका परिचय करवाते हैं एक दूसरे से।
और दोनों के चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़कर पूछते हैं, अरे क्या हुआ दोनों को? चंदा कुछ कहती नहीं पर अजीब सी हो जाती है। अजय कहते हैं, तुम दोनों बात बताओगी मुझे या मैं यूं ही असमंजस में खड़ा रहूं? श्रुति कहती है, अजय तुम बैठो, मैं बताती हूँ। चंदा मेरे दोस्त कैप्टन सुनील की पत्नी है और ये एक दिन बिना कुछ कहे बताए उसका घर छोड़कर आई थी। कोई नहीं जानता कि क्यों। चंदा हैरत भरी नजरों से श्रुति को देखती है। श्रुति समझने की कोशिश करती है और पूछती है कि चंदा आपको क्या सवाल परेशान कर रहा है, आप बताएं मुझे। चंदा पूछती है, सुनील कैसे हैं? क्या आप दोनों ने ब्याह कर लिया? श्रुति आश्चर्यचकित रह जाती है और कहती है, चंदा आप क्या सोच रही हैं? हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं हमेशा से, और मेरी शादी कब की हो चुकी? मेरे पति आने वाले होंगे आपसे मिलने के लिए। चंदा पूछती है, सुनील कैसे हैं? श्रुति बोलती है, उन्होंने खुद को समाज के प्रति समर्पित कर दिया है पर आपको मिस करते हैं। हमेशा एक बात कहते हैं कि वो जहाँ भी होगी खुश होगी, यहाँ रहती तो कभी खुश नहीं रह पाती। चंदा श्रुति को पूरी बात बताती है कि कैसे क्या हुआ था और क्यों किन हालातों में घर छोड़ा था। श्रुति तुरंत सुनील को फ़ोन लगाती है और लोकेशन भेजकर सुनील को जल्द से जल्द पहुंचने को कहती है। इन सब के बीच अजय अवाक सा खड़ा इन दोनों को देख रहा है। 1 घंटे में सुनील पहुंचता है और वो भी चल के। सुनील नकली पैर लगवा चुका होता है। सुनील जैसे ही चंदा को देखता है एकदम सरप्राइज हो जाता है। श्रुति अजय को कहती है, भाई अब हम चलते हैं, इन दोनों को अपनी बात सुलझाने दीजिए। शिकायतों का दौर शुरू हो जाता है। चंदा की आंखों से पानी बहना नहीं रुक पाता। सुनील को चंदा नील से मिलवाती है। सुनील माफी मांगता है और फिर से दोनों को कसकर अपनी बाहों में जकड़कर दोनों का माथा चूमता है। परिवार फिर से एक हो जाता है। तो ये थी कहानी चंदा का फौजी, बेहद खूबसूरत कहानी। इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस कहानी की लेखिका है ज्योति धनखड़ और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए क्योंकि ढेर सारी कहानियाँ हैं जो आगे आने वाली हैं और पहले की सारी कहानियाँ ज़रूर सुन लीजिएगा। थैंक यू।